नीमच की गाइडलाइन में व्याप्त विसंगतियां और असमानता को दूर करने के लिए आज नीमच रियल एस्टेट ब्रोकर ग्रुप ने जिला पंजीयक कार्यालय पर 8 सूत्रीय ज्ञापन दिया। डीआईजी यूएस वाजपेयी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि प्रतिवर्ष जिला मूल्यांकन समिति द्वारा नीमच की गाइडलाइन में जो वृद्धि की जा रही है उस कारण असंतुलन पैदा हो गया है। विसंगतियों के कारण शासन के राजस्व में भी प्रतिवर्ष कमी होती जा रही है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि नीमच की अधिकांश आबादी बंगला बगीचा एरिया में निवास करती है। बंगला बगीचा की गाइडलाइन में प्रतिवर्ष वृद्धि किए जाने से जनता में गहरा असंतोष है। ज्ञापन में इस संबंध में कई उदाहरण भी दिए गए हैं। नई गाइडलाइन 2022-23 में कुछ क्षेत्र विशेष में अत्यधिक वृद्धि की गई, जिसमें बंगला एरिया खास तौर पर प्रभावित हुआ है। ज्ञापन में आपत्ति के साथ सुझाव भी दिए गए हैं। पंजीयन विभाग जो कि लाखों करोड़ों का राजस्व देता है, यहाँ पर्याप्त सुविधा के अभाव में सारा काम पक्षकारों को सड़कों पर करना पड़ रहा है। 2 विंडो में संचालित हो रहे रजिस्ट्रार कार्यालय की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग भी की गई है। 2024-25 की गाइडलाइन में बढ़ोतरी न करने की बात भी कही गई है। ज्ञापन देते समय राजेश जैन, राजेंद्र जारोली, श्रीचंद्र कृपलानी, मनोज पारवानी, पप्पू मोटवानी, पप्पू मनीष, सुधीर सोनी, दौलत चरण, किशोर ग्वालटोली, दिलीप जायसवाल, रामू घाटिया आदि मौजूद रहे। इस संबंध में मेरा कहना है कि हम प्रतिवर्ष जिला पंचायत को और प्रशासन को आगाह करते हैं कि गाइडलाइन बढ़ोतरी नहीं की जाए, कोई बढ़ोतरी की जाती है। इस कारण से बंगला बगीचा के जो व्यवस्था में बहुत फर्क पड़ रहा है, लोग पट्टा नहीं करा पाते हैं। इस कारण से चाहते हैं कि नीमच नगर का व्यवसाय प्रॉपर चले और आम जनता जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो आसानी से अपना पंजीयन करा सके। आपने कुछ उदाहरण भी दिए हैं ज्ञापन में, कोई खास स्पेसिफिक बात कहना चाहेंगे आप? हमें बताना चाहते हैं कुछ नीमच के ऐसे बंगले हैं, बंगला में 58 है, 59 है, 47 है। इसकी गाइडलाइन इतनी एक जैसी कर रखी बंगलों की गाइडलाइन, अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं कर रखा। इस कारण की बड़ी गाइडलाइन की वजह से लोग पंजीयन से कतरा रहे हैं। ये हम लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे हैं। अब तो सरकारी अधिकारियों ने भी मान लिया है, डीआईजी भोपाल ने भी मान लिया है, या भोपाल का जो सक्षम कार्यालय है जो पंजीयक विभाग के अंडर में आते हैं या उनके द्वारा जो यहाँ अंडर में आते हैं, उन लोगों ने मान लिया कि लगातार रेवेन्यू कम हो रहा है शासन का। तो क्यों हो रहा है, तो इसके लिए जांच के लिए ही आए हैं यहाँ पे सब लोग। और हम लोग तो लगातार ये मांग कर रहे थे, हर वर्ष मांग करते हैं। और पिछली बार भी हमने कहा था, डंडोतिया जी यहाँ रजिस्ट्रार थे, उठपटांग गाइडलाइन बना गए थे। और हमने जब भी कहा था ज्ञापन में कि भाई आप लोग ये कर रहे हो तो शहर को भी नुकसान है, शासन को भी नुकसान है। और अंतर्गत यही हुआ। आप देखो कि वाकई में इतनी बहुत कम हो गया रेवेन्यू शासन का। और शहर में प्रॉपर्टी का काम भी जो है न बाहर मिल रहे हैं, सेलर बहुत है। लगातार प्रॉपर्टी का यहाँ पे डाउन तैयारी वही गाइडलाइन हो जाए, सरकारी जो नीतियाँ है, बंगले बगीचे की एक बड़ी समस्या है, उसका भी एक सम्मानजनक हल नहीं हो पाया है। उसकी भी हम लोगों ने लगातार मांग करी थी। उसके कारण भी, और जब यहाँ पर बंगले एरिया 10 साल से रजिस्ट्री पर बैन था तो भी लगातार गाइडलाइनें बढ़ाई जा रही थी। जबकि जिस एरिया में कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उसकी गाइडलाइन हर साल बढ़ाओगे तो आज 10 साल बाद जब उसकी गाइडलाइन खुली या रजिस्ट्री खुलेगी तो वो अपने आप कितनी बढ़ जाती है। आप देखें। आप राजेश जी, आपने ज्ञापन जो दिया उसमें 8 बिंदुओं पे बात करी है। गाइडलाइन के अलावा भी और क्या प्रॉपर्टी ब्रोकर जो आपकी मांग है, क्या कुछ आपकी मांग है? गाइडलाइन के अलावा हमारी एक और ये बात थी कि बंगले बगीचे एरिया की जो गाइडलाइन बहुत ज़्यादा है, उसकी जो है गाइडलाइन कम की जाए ताकि लोग व्यवस्थापन करा सके, पट्टा करा सके। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि उनकी गाइडलाइन ही इतना हो रहा है कि जितने का प्लाट नहीं उससे ज़्यादा तो उसकी वैल्यू बन रही बंगलों की। और हर साल की जो लीज आ रही है वो उठपटांग ली जा रही है। आवासीय की लीज भी बहुत ज़्यादा है और कमर्शियल में तो बहुत ज़्यादा है। लाखों रुपए जो लीज के आदमी भरेगा तो किराएदार हो गया। और किस तरह की मांगे हैं आपकी? और इसी तरह की और भी बहुत तरह की मांग हमने सुविधाएं वहाँ पे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में, कोरोना के टाइम पर जो अंदर रजिस्ट्रियाँ होती थी, कोरोना खत्म हो चुका है जैसे अब, तो भी अभी रजिस्ट्रियाँ बाहर हो रही है। वो बाहर आम आदमी जो रजिस्ट्रार ऑफिस आता है, चाहे ब्रोकर लोग आते हैं या क्रेता विक्रेता आता है, तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। कोई जितनी गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, धूप रहती है तेज, उन सब की मांग अनमें की वहाँ भी सुविधाएं प्रदान की जाए सभी को। लगातार हम लोग मांग करते हैं पर कुछ मांगों पे होता है, पर जो एक सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हाँ, अभी तक आपकी बार वापस से ये दिलीप बिहार से जो हमारे विधायक हैं, उनसे अभी हम उनके ही जाने का सोच रहे हैं, तो एक बार और मांग करेंगे। और अभी जो वापस मार्च में भी नई गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू होती है, जिसकी प्रक्रिया अभी 1 जनवरी से चालू हो जाएगी यहाँ ऑफिस में, तो हम लगातार वो प्रयास करेंगे इस संबंध में और कार्रवाई तेज करेंगे। 2024-25 की गाइडलाइन जो अनहोनी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? 2024-25 में हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अभी व्यवसाय 2 साल से ठप पड़ा हुआ, प्रॉपर्टी व्यवसाय भी, उसका एक बहुत और भी कारण है, पर एक कारण गाइडलाइन का भी आता है उसमें और बंगले बगीचे का भी आता है।
तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार अभी से ही हम प्रयास करें तो गाइडलाइन नहीं बढ़े और बंगले बगीचे की जो पट्टे में जो कमियां हैं वो अभी से सुधार की जाए, ताकि मार्च तक वो सुधार हो जाए, फरवरी मार्च तक, तो अप्रैल से वापस बढ़िया बाजार चले और अप्रैल में गाइडलाइन भी कम हो। नीमच जिले में अभी जो आय लक्ष्य दिया गया था ना, उसमें थोड़ा वृद्धि प्रॉपर नहीं हो रही थी। उसको देखने के लिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे कि क्या कारण है। हाँ, इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है। इस प्रतिवेदन में विचार करने के बाद जैसा कि वो चाह रहे हैं कि कुछ बंगलों में ज़्यादा रेट हो गए, तो जिला मूल्यांकन समिति जो कि सक्षम समिति है उसके समक्ष इसको रखा जाएगा। उसके विचारोपरांत शासन निर्णय ले। गाइडलाइन तो प्रतिवर्ष बनाई जाती है, उसको नियमानुसार इसका निराकरण किया जाता है। सर, निरीक्षण आपने किया, उसके दौरान जो कमियां पाई, किस तरह की कमियां पाई गई जो व्यक्ति नहीं हो पाई लक्ष्य के लिए? अभी तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे। डॉक्यूमेंट कम हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट छोटे छोटे वैल्यू के डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। पहले जो थे बड़े डॉक्यूमेंट हुए, और पहले चूँकि लीज डीड भी हो गई थी अल्ट्राटेक की और जेके सीमेंट की, है ना, तो उससे ज़्यादा इनकम हो गई। क्योंकि वो इस बार से नहीं हो पा रही है, इसलिए इनकम में कमी पड़ेगी। जिसको लाइसेंस दिया जाता है वो चला सकता है। सर, यहाँ पे पहले भी मामले आया कि स्टाम्प वेल्डर्स जो हैं वो लाइसेंस नहीं है, वो बेच रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी यदि कोई शिकायत हो तो आप बताइए, उसमें हम कार्रवाई के अंदर है। अगर देखा जाता है, सुना जा रहा है कि भाई ऐसे कोई गड़बड़ नहीं हो, निश्चित में करना जाना चाहिए, कोई आदेश दिया जाए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।